तौहीन रिसालत के मुर्तकिब अफराद की हिमायत करने वाले फ्रांसीसी सदर को जोरदार तमाचा पड़ गया। फ्रांस के मुकामी शख्स ने मुसलमानों की जज्बात से खेलने वाले फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को थप्पड़ रसीद कर दिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने थप्पड़ मारने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। थप्पड़ मारने की वीडियो दुनिया भर में वायरल। भारतीय इक़्तिसादी मरकज पूना की फैक्ट्री में आग लग गई। कम अज कम 18 अफराद मौत का शिकार। इमदादी कारकुनों ने 20 जख्मियों को फैक्ट्री से निकाल लिया। आग लगने का वाकया पूना में हैंड वॉश और सैनिटाइजर बनाने वाली फैक्ट्री में पेश आया। केमिकल की मौजूदगी ने पूरी फैक्ट्री को चंद ही मिनट में भस्म कर दिया। मुतासिब मगरिब का चेहरा बेनकाब। कनाडा में सफ़ेद फॉर्म यहूदी दहशतगर्द के हाथों मुस्लिम खानदान के कत्ल पर दुनिया भर में कनाडा की जगस आई। यहूदी शख्स ने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सलमान, उनकी बीवी, बुजुर्ग वालिदा और कमसिन बेटी को ट्रक से कुचलकर कत्ल किया। 9 बरस का कमसिन बेटा शदीद जख्मी। वाक़या मजहबी तासुब था। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने एतराफ़ कर लिया। कहा, कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं। इस नफरत को ख़त्म करना होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कनाडा में मुस्लिम खानदान के कत्ल की मज़म्मत। अक़वाम आलम से इस्लामोफोबिया के तदराक के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। ये जो राइजिंग ट्रेंड है इस्लामोफोबिया का, इसे फिल फॉर एड्रेस करना होगा। इस पर हमें एक लाएमल मुरतब करना चाहिए। अकेला पाकिस्तान आवाज उठाता है तो वो इतनी मौसर नहीं होगी। अगर हम सब मिल के आवाज उठाते हैं तो वो मौसर होगी। कनाडा में मुस्लिम खानदान को जानबूझकर निशाना बनाया गया। मगरिब में मुसलसल मुसलमानों को मजहब के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। वजीर खारजा की सख्त मौक़िफ़ के बाद कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी ग्लैमवर की दफ्तर खारजा तलबी। वजीर खारजा ने मुतासरा खानदान को जल्द इंसाफ देने का मुतालबा भी कर दिया। सऊदी अकामा होल्डर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने अकामा होल्डर्स के अकामों की मयाद में मुफ्त तौसी कर दी। सऊदी फरमानरवा शाह सुलेमान ने मुफ्त तौसी का हुक्म जारी कर दिया। अमरीकी CIA के सरबराह का पाकिस्तान का खुफिया दौरा। अमरीकी CIA के सरबराह का पाकिस्तान पर कम अज कम एक फौजी अड्डा देने के लिए जोर। पाकिस्तान ने अमरीकी CIA के सरबराह को दो टोक जवाब देते हुए इनकार कर दिया। खित्ते की सिक्योरिटी के तनासुर में पाकिस्तान अपने फौजी अड्डे अमेरिका को नहीं देगा। आर्मी चीफ से अजरबैजान के नेवल चीफ की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ कहते हैं, पाकिस्तान अजरबैजान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात की कदर करता है। Tell you what's happened there. That has gone a long, long way, bouncing off the roof. शायकीन क्रिकेट के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL 6 का मेला सजने को तैयार। आज पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। 2 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को नफसियाती बरतरी हासिल। कलंदर्स दोबारा एंट्री को यादगार बनाने के लिए मैदान तमाशाइयों से खाली रहेगा। क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी है और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं लाहौर कलंदर के लिए। तो लाहौर कलंदर को सपोर्ट करूंगा क्योंकि लाहौर कलंदर हमारे शहर की टीम है।
कौमी फास्ट बॉलर हसन अली का एक और एजाज, आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद कर लिया। हसन अली ने 8.92 की औसत से 14 विकेटें हासिल की हैं। श्रीलंका के प्रवीण जयवर्मा और बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम का नाम भी नामजद करदा फहरिस्त में शामिल है। पीटीवी की जो दरख्वास्त थी कि अगली जो सीरीज़ हैं क्रिकेट सीरीज़, स्पेशली जो इंग्लैंड पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ है, उसको दिखाने के लिए उनसे मुआहदा करने की इजाज़त दी जाए, उसको मुस्तरद कर दिया है। और किसी भी इंडियन कंपनी से जो कारोबार है वो हम नहीं कर सकते। वफाकी काबीना ने भारतीय स्पोर्ट चैनल से मुआहदे से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी सरकारी टीवी की भारतीय टीवी से मुआहदे की दरख्वास्त मुस्तरद। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज पाकिस्तान में नशर नहीं होगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, बर सगीर में तमाम हकूक भारतीय कंपनियों के पास हैं, लेकिन हम किसी भारतीय कंपनी से कारोबार नहीं कर सकते। कराची में साबिक कमिश्नर सुहेल राजपूत की वालदा के घर डकैती की वारदात। 6 मुल्जिमान असले के जोर पर सोना, नकदी और प्राइस बॉन्ड लूट कर फरार। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर लगता है कि घर से ही कोई शख्स मुलव्विस है। सांगड़ के नवाई गांव में तालाब में नहाते हुए 2 बच्चे डूब गए। बच्चों की शनाख्त 8 साल अरसलान और 9 साल अदील के नाम से हुई। रेस्क्यू टीमों ने लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। उकाड़ा में डकैतियों का सिलसिला ना थम सका। तहसील दीपालपुर थाना सिटी की हुदूद में ताज कॉलोनी में 5 मुसल्लह डाकुओं ने घर का सफाया कर दिया। डाकू लाखों रुपए नकदी, 7 तोला तलाई जेवरात और 2 कीमती मोबाइल फोन लूट कर फरार। चिश्तिया में घरेलू झगड़े पर जालिम शौहर ने बीवी को कत्ल कर डाला। गुलशन सदाकत शाह आए रोज 35 साल इकबाल बीबी को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। मुलजिम मौके से फरार हो गया। मकतूला की 4 साल कबल शादी हुई थी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। कराची की कांता कुमारी की मौत हादसाती थी या कत्ल। मकतूला के घर वालों का ससुराल वालों पर तशद्दुद के बाद कत्ल का इल्जाम। बहन को ससुरालियों ने गला घोंट के कत्ल किया। लाश पर तशद्दुद के वाज़े निशानात थे। खातून के भाई राजेश का बयान, कहा ससुरालियों ने रातों रात कांता की तदफीन कर दी। ढारकी के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। दोनों ट्रैक बहाल कर दिए गए। रोडी स्टेशन से 6 ट्रेनें पंजाब के लिए रवाना कर दी गईं। ढारकी ट्रेन हादसे में जहां बहक 9 मुसाफिरों की शनाख्त ना हो सकी। वो कैफर किरदार तक पहुंचेंगे, आप देखेंगे, और उस बात के मुस्तहिक हैं कि उनको कम से कम रेलवे में नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत है कि टॉप के अफसर को सबसे पहले जो है रोल करना चाहिए, सबसे पहले उसको सजा मिलनी चाहिए। ट्रेन हादसे के बाद इस्तीफा देने से इनकार करने वाले रेलवे के वजीर ने रेलवे के करप्ट अफसरों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। कहा ट्रेन हादसे के जिम्मेदार वो नहीं, दूसरे अफसर हैं। वो इन्हें इबरत का निशान बनाएंगे। 1-2 रोज में जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। ये सारे खतूत हैं। अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बहरों लोगों से बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि जी वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को। ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास। लोगों की इंटरेस्ट के लिए अगर आपसे कह रहे हैं तो कहते हैं सिंध हुकूमत को नहीं देंगे, हम एक ढेला नहीं देंगे। जख्मों पे नमक छिड़कना कोई इनसे सीखे। विफाक ने सिंध को नजरअंदाज किया। अब ऐसा सलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 खतों के बाद ही वजीर आला सिंध दिल छोड़ बैठे। कहा किसी एक खत का जवाब नहीं आया, विफाक को अब खत नहीं लिखूंगा। आखिरी खत में लिखा था कि शायद मैं बहरे लोगों से बात कर रहा हूं। चीनी की कीमत बढ़ रही है,
किसानों को पैसे नहीं मिल रहे, जो चीनी की ये सारी इंडस्ट्री थी इसके अंदर एक पूरा एक माफिया बैठ गया था, जो इनको प्रॉफिट्स मिलते थे, जो नफ़ा मिलता था वो भी डिक्लेयर नहीं करता था, पूरे टैक्स भी नहीं देता था, तो हर तरह फ़ायदा उठाता था। और बदकिस्मती से ये मुल्क में और भी जगह पे इस तरह के माफियाज बैठे हुए हैं जो कि करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। चीनी माफिया माल बनाता रहा, किसान मकरूज होता गया। पीटीआई की हुकूमत ने सिलसिला खत्म कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान की किसानों से मुलाकात, कहा किसान की खुशहाली के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसान को फसल का मुआवजा बर वक्त मिले। IMF ने हुकूमत से बिजली और गैस की कीमतों में फौरी इजाफे का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का IMF के साथ गर्दिश कर्जा, महसूलात पर डेडलॉक बरकरार। IMF ने तामीराती शोबे से मुतालिक तजावीज़ मानने से भी इनकार कर दिया। नून लीग की काविशों से लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का दावा, अपने एक ट्वीट में कहा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की लोड शेडिंग की इतलात आ रही हैं। हुकूमत की नाअहली और बद इंतजामी की आवाम को भारी कीमत अदा करना पड़ रही है। शहबाज शरीफ के ट्वीट पर वफाकी वजीर हमाद अजहर का जवाबी ट्वीट, कहा आपकी मेहनत सिर्फ महंगे बिजली के सौदे करने में थी, ना खपत का सोचा, ना ही ट्रांसमिशन के फरसूदा निज़ाम पर इन्वेस्ट किया। पीटीआई हुकूमत अब बिजली घरों से किए गए मुआहदे दुरुस्त कर रही है। सोना गलती, ये ज़मीनों का रेट जो रेंट का लगाया गया है अब तक 2000 एकड़ का 1000 रुपए पर ईयर तकरीबन शुरू करेंगे 1000 रुपए के मतलब लूट मच गए। इतना रेट तो उन्होंने, वो जो आप देखें उस वेस्टर्न फिल्मों में दिखाते हैं, वाइल्ड वेस्ट का नहीं लगाया गया था ज़मीनों का जो रेट इन्होंने यहाँ पे लगा दिया। 15 सेठों की लॉटरी निकल आई। सेंट्रल पंजाब की सोना उगलने वाली 20,000 एकड़ जमीन सेठों को 1000 फी एकड़ के हिसाब से लीज पर दिए जाने का इंकशाफ। रिंग रोड प्रोजेक्ट के का अहम किरदार सलमान शाह को रावी प्रोजेक्ट बोर्ड का चेयरमैन भी बना दिया गया। प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में रावी प्रोजेक्ट में मुलविस कहानी सामने आ गई। सिंध हुकूमत ने बहरिया टाउन वाक़े में होने वाले नुकसान के अजाले का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह और सईद गनी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुरअमन एहतजाज की यकीन दहानी कराई गई थी लेकिन बाद में तोड़ फोड़ की गई, आग लगाई गई। बहरिया टाउन को इशू बनाकर कराची शहर के हालात ख़राब करने की कोशिश की गई है। सिंध असम्बली में 18 बरस की उम्र में लाजमी शादी कानून का बिल मुस्तरद। MQM के MPA सैयद अब्दुल रशीद ने सिंध लाजमी शादी एक्ट असम्बली में पेश किया था। वजीर पार्लिमानी अमूर मुकेश कुमार चावला ने बगैर कोई जवाब बताए बिल की मुखालिफत की। स्पीकर सिंध असम्बली ने भी एक्ट को मुस्करद कर दिया। और महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की नवीद सुना दी। 11 जून से 14 जून तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली मशरकी पंजाब में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।